सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या। अब हमने अशुभ ग्रहों को जाना और हमने शुभ ग्रहों को जान लिया है। नैसर्गिक शुभता और तात्कालिक शुभता पर मैं आगे कभी आपको पाठ दूंगा। आज थोड़ा सा ग्रहों के बारे में बताना और समझाना जरूरी था। अगर मैं इन्हें समझाने के लिए, समझने के लिए इन्हें बीजेपी मान लूं और इन्हें मैं कांग्रेस मान लूं, तो मैं जो चीज़ अभी आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो आप कुछ देर के लिए इन्हें बीजेपी मान लीजिए और कुछ देर के लिए इन्हें कांग्रेस मान लीजिए। अब आपके सामने एक पत्रिका बनी हुई है। अब ये हमारा लग्न है, यहाँ की स्वयं मैं, जो हम पिछले पाठ में जान चुके हैं। तो हम जिस भी राशि को यहाँ पर विराजमान करते हैं वह इस पूरी कुंडली की मालिक हो जाती है। तब आपके सामने मैंने मेष लग्न की पत्रिका बना रखी है। तो मेष लग्न की पत्रिका, जिसे हम इंग्लिश में एरीज कहते हैं, जिसके स्वामी, जिसके लॉर्ड हमारे मंगल देव होते हैं, जिन्हें हम मार्स कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनके स्वामी मंगल लिख दूं, ठीक है। अब अगर ये मेष लग्न की पत्रिका है तो मंगल देव इस पूरी पत्रिका के स्वामी हैं। अब अगर बीजेपी सरकार है तो वो इस घर के अच्छे अच्छे घरों में पक्ष को बिठाएगा या विपक्ष को, अपने मित्रों को अच्छे स्थान देगा या अपने दुश्मनों को, ये अभी आपको देखने में मिलेगा। आप तो जानते हैं हमारे शास्त्रों की सुंदरता कितनी अच्छी है। हर चीज़ वो इतने सुंदरता से दिखाते हैं कि आप भी उससे प्रभावित हैं और मैं भी। अब यहाँ पर मंगल देव जी को मालिक बना दिया गया है। तो अब मंगल देव जी किस किस को कैसा स्थान दे रहे हैं, हम ये देखने का प्रयास करते हैं। अब ये दूसरा घर, जिसे हम मारक हाउस कहते हैं, जिसे हम बुरा स्थान कहते हैं, तो दूसरा घर के मालिक हैं हमारे शुक्र देव जी। अब आप यहाँ देख सकते हैं मंगल देव जी, शुक्र देव जी, इनके मित्र हैं या शत्रु, क्योंकि ये चार एक मित्र हैं, ये चार एक मित्र हैं। ये चार ग्रह इन्हें अपना शत्रु मानते हैं और ये चार ग्रह इन्हें अपना शत्रु मानते हैं। अब मंगल देव जी ने जब अपनी कुंडली में घर में आए तो उन्होंने एक बुरा घर शुक्र देव जी को दिया और एक हमारा 3 नंबर घर, जिसे हम मिथुन लगन कहते हैं, जिसके मालिक बुध देव होते हैं, जिसे हम उपचय स्थान कहते हैं। उपचय स्थान भी आप जानते हैं कि ये पराक्रम का घर होता है, सेल्फ डिपेंड का घर होता है। तो मंगल देव जी ने पराक्रम का स्थान बुध देव जी को दिया है, क्योंकि बुध देव मंगल देव को अपना शत्रु मानते हैं। तो मंगल देव भी बुध देव जी को यहाँ बड़ा अच्छा स्थान नहीं दे रहे हैं। अब चौथा घर हमारा चंद्रमा। अब मंगल देव जी चंद्र देव जी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। तो आप देखिए मंगल देव जी ने चंद्र देव जी को सुख का स्थान दिया है। ये हमारा केंद्र होता है, 1, 4, 7, 10 केंद्र हमेशा शुभ होते हैं। कभी कभी ये अपनी शुभता कायम रखने में सफल नहीं होते हैं। ये सब जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं, मगर मंगल देव अपनी मित्रता निभा रहे हैं। उन्होंने अपने मित्र को 4 नंबर सुख का स्थान, एक अच्छा स्थान चंद्रदेव जी को दिया है। अब इनके दूसरे मित्र हैं हमारे सूर्यदेव। अब आप देखिए त्रिकोण का स्थान मंगल देव जी ने अपने मित्र सूर्यदेव जी को दिया है। तो ये भी एक शुभ स्थान हो गया, क्योंकि त्रिकोण हमेशा अच्छे होते हैं, योगकारी होते हैं और त्रिकोण के स्वामी आपस में मित्र होते हैं। यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपने मेरे पिछले पाठ नहीं देखे हैं तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप क्रम से मेरे पाठों को देखते हुए आइए, तभी आपको मेरी कही हुई हर बात समझ आएगी। वरना कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे
कि मैं क्या बता रहा हूं या क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे चलते हैं। त्रिकोण सूर्य जी को दिया गया जो कि शुभ होता है, एक अच्छा स्थान एक मित्र ने अपने मित्र को दिया है। फिर हमारी 6 नंबर राशि जो कि बुध देव जी की होती है, छठे स्थान को हम अशुभ स्थान कहते हैं, मतलब कि अच्छा स्थान नहीं है। और मंगल देव जी बुध देव जी को अपना मित्र नहीं मान रहे हैं, इसीलिए बुध देव जी को एक स्थान, पहला 3 नंबर वो भी अच्छा नहीं दिया और दूसरा 6 नंबर ये भी अच्छा स्थान नहीं दिया है। 7 नंबर घर तुला राशि जिसे हम लिब्रा कहते हैं, जिसके स्वामी वीनस शुक्र होते हैं और ये भी मारक स्थान कहा जाता है। तो इस पत्रिका में एक मारक स्थान ये होता है और एक मारक स्थान ये होता है। मंगल देव शुक्र देव जी को अपना मित्र नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने दोनों अशुभ स्थान शुक्र देव जी को दिए हैं। अब मंगल देव जी की दूसरी राशि 8 नंबर जिसे हम वृश्चिक राशि कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम स्कॉर्पियो कहते हैं, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल जी ने एक अशुभ स्थान अपने स्वयं के पास रखा है। अब वो इस पत्रिका के मालिक हैं, वो तो अपने आप को कहीं पर भी स्थान दे सकते हैं और जो भी स्थान देंगे वो उसके लिए बुरा नहीं करेंगे। ये भी धीरे धीरे आप और हम जान जाएंगे कि कब वो बुरा करेंगे और कब वह बुरा नहीं करेंगे। अब 9 नंबर राशि जिसे हम धनु राशि कहते हैं, जिसे हम सैजिटेरियस बोलते हैं, जिसके स्वामी गुरु और बृहस्पति होते हैं और ये त्रिकोण का स्थान होता है और ये शुभ स्थान होता है और योगकारी स्थान होता है। त्रिकोण के स्वामी हमेशा आपस में मित्र होते हैं, ये बात हम और आप जानते हैं। देख लीजिए, मंगलदेव मित्र हैं, सूर्यदेव मित्र हैं और हमारे गुरु बृहस्पति देव एक अच्छे स्थान में बैठे हैं और मित्र हैं। मैंने आपको पिछले पाठों में बताया है कि त्रिकोण के स्वामी हमेशा आपस में मित्र होते हैं और मंगल देव ने अपने मित्र को सबसे अच्छा स्थान त्रिकोण का स्थान दिया है। अब आ जाते हैं 10 नंबर राशि जिसे हम मकर राशि कहते हैं, जिसे हम कैप्रिकॉन कहते हैं और जिसके स्वामी सैटर्न होते हैं। तो शनि देव जी की 2 राशियां होती हैं, एक 10 नंबर और एक 11 नंबर। 10 नंबर जिसे हम कैप्रिकॉन कहते हैं और 11 नंबर जिसे हम एक्वेरियस कहते हैं, कुंभ राशि। तो एक अच्छा स्थान और एक बुरा स्थान, क्योंकि 11 नंबर स्थान को भी हम उपचय स्थान कहते हैं और बहुत अधिक शुभ स्थान नहीं कहते हैं। अब मंगल देव जी ने शनि देव जी को एक केंद्र का स्थान दिया और एक उपचय स्थान का स्थान दिया, मतलब कि एक अच्छा स्थान और एक बुरा स्थान। मतलब कि मंगल देव शनि देव जी को शत्रु भी नहीं मानते तो मित्र भी नहीं मानते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर शत्रु नहीं है और मित्र नहीं है तो हम सम कह सकते हैं। जब हम तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता पर जाएंगे तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आप ये मान लीजिए कि मंगल देव जी ने शनि देव जी को एक अच्छा स्थान दिया है और एक बुरा स्थान दिया है, इसलिए ये न शत्रु है ना मित्र है, इन्हें सम कहा जाएगा। अब अगला और आखिरी स्थान जो हमारे गुरु जी की राशि है, जिसे मंगल देव जी ने सबसे अच्छा स्थान दिया है, इसलिए शेष बचा स्थान भी मंगल देव जी ने द्वादश हाउस गुरु जी को दिया है। तो यहाँ आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो भी यहाँ पर राशि होगी उसका जो भी स्वामी होगा वह इस पूरी लगन पत्रिका का मालिक होता है। इन घरों में
किस किस ग्रह को कौन कौन सा स्थान देना है, ये अधिकार उन्हीं के पास होता है। किस तरह से एक ग्रह अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को कैसे स्थान देता है, आज हमने ये देखने का थोड़ा सा प्रयास किया है। आज आप थोड़ा सा ये जान चुके हैं कि ये 4 मित्र हैं और ये 4 आपस में मित्र हैं और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। बुध देव जी को भी जाना और हमने चंद्रदेव जी को भी जाना, और यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अपनी मित्रता और शत्रुता कितनी आसानी से और हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। इन्हीं चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आज का विषय थोड़ा सा कठिन है। मैं अभी आपको इसके बारे में और जानकारी साझा करता रहूँगा। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, मगर मैं अपना बेहतर से बेहतर प्रयास करता रहूँगा और भी अच्छे तरीके से अभी इसे मैं आपको और समझाऊँगा कि जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस आप थोड़ा सा मेरे साथ हौसला और हिम्मत बनाए रखिएगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी को हरि ओम।